होता है कि नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे लोगों का लॉस होता है और हर कोई ऐसा सोचता है कि हाँ इतना लॉस होता है, 90% ऑफ ट्रेडर लॉस करते हैं और 90% टाइम यू मेक लॉस। अगर आप प्रॉफिट करते हो, 4-5 दिन का प्रॉफिट भी एक ट्रेड में चला जाता है। और बहुत सारे लोग नेगेटिव में हैं, बहुत सारे लोग लोन लेके लॉस करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्चुअली वो लोग डेट पे हैं, वो लोग उधारी लिए हैं दोस्तों से और प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग ने एक 30 डेज का चैलेंज लिया था। वैसे तो मैं अक्टूबर से मतलब कंटिन्यूअसली घूम रहा हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ में ट्रेड करता रहता हूँ। जब भी मुझे ट्रेड मिलता है मैं करता रहता हूँ। तो मैं मेरा पोजीशन आपको दिखाऊंगा एंड आई विल टेल यू द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। मतलब आपका क्या चांसेस है, कैसे हो सकता है, और ये जो छोटा प्रॉफिट मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ये कैसे मैंने हासिल किया और मतलब आप कर सकते हो कि नहीं, ये बताना चाहता हूँ बस। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है वीडियो में। मैं कभी प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाया हूँ लोगों को। मैं छोटा मोटा 1-2 दिन का दिखाता हूँ, बट एक लॉन्ग टाइम का मैं 12 सितंबर से 25 अक्टूबर का दिखा रहा हूँ। ये 2 महीने का टाइम फ्रेम का आप देखेंगे तो 50 डेज का टाइम फ्रेम है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो रियलाइज प्रॉफिट लॉस 12,651 है, जो कि मतलब हमारा जो क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग, आपको पता है, 2 या 3 लॉट से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर कम मतलब उतना ज़्यादा हम लोग कॉन्फिडेंट है तब भी हम लोग ज़्यादा लॉट में लेते हैं, नहीं तो हम लोग छोटा लॉट में लेते हैं। और चार्जेस देखोगे तो बहुत कम है, 10% है जो प्रॉफिट का। उतना ज़्यादा चार्जेस नहीं है। आप अगर बहुत सारे स्कैल्पर के ट्रेड देखोगे तो वहाँ पे बहुत चार्जेस रहता है। तो हमारा चार्जेस बहुत नहीं है। और ये जो प्रॉफिट है ये कैसे हासिल हुआ है और इसमें प्रोबेबिलिटी कितना मैं दिखाता हूँ, मैं पॉइंट्स कैसे कैप्चर करता हूँ। और लोग बोलते हैं कि ऑप्शन जो बाइंग होता है, मैं पर्टिकुलरली बाइंग किया हूँ, मैं सेलिंग नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कम रहता है, 25% अगर प्रोबेबिलिटी रहता है प्रॉफिट का ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में वो 75% हो जाता है प्रॉफिट का। लेकिन वहां पे भी वो ऐसा होता है कि वहां पे लॉस अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग इज बेस्ट। मैं ये सर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो ऑप्शन बाइंग में आ जाइए, लालच दिखा के, ये नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपका पास अगर कैपिटल नहीं है तो ऑप्शन ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो, आप सेलिंग नहीं कर सकते हो, कि सेलिंग में बहुत सारा कैपिटल चाहिए, बहुत मार्जिन चाहिए होता है। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो 30 डेज का हो गया, या फिर ये जो 12 सितंबर 2024 से 25 अक्टूबर तक, आज 26 अक्टूबर है लेकिन हम 25 अक्टूबर का दिखा रहे हैं क्योंकि आज मार्केट बंद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो ट्रेड्स है वो कितना परसेंटेज टाइम सही रहता है, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्रेड्स है ये मेरा 12 सितंबर से हो गया, ये 18 सितंबर का हो गया, 25 सितंबर का हो गया, 24 का हो गया, ये 9 अक्टूबर का हो गया, 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। तो आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं स्ट्रेट लॉ प्रॉफिट मैंने किया था। मैं मतलब ये ऐसा मेरा एक स्ट्रीक था कि मैं कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा था और लॉस नहीं कर रहा था ऑप्शन बाइंग में। तो जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनको पता होगा कि भाई ऑप्शन बाइंग में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करना ये कितना बड़ा काम है। ये आपको दिख रहा होगा अमाउंट बहुत छोटा है, 1,000, 1,300, 2,900, 1,400, 2,500, ये बहुत कम अमाउंट है। लेकिन जब आप इसको देखोगे पॉइंट्स के हिसाब से तब आपको पता चला, क्योंकि हम अभी हमारा देखो, हम लोग इतना एडवांस नहीं गए, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने का। इसलिए हम लोग क्वांटिटी स्मॉल रखते हैं। क्वांटिटी अगर देखोगे 30 क्वांटिटी, ये बड़ा क्वांटिटी था लेकिन इससे प्रॉफिट देखो कितना कम है। ये बड़ा क्वांटिटी था, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी क्वांटिटी इतना कम है, क्वांटिटी बहुत कम है सारे में, 60-70 से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है। फिर भी हम लोग का कंटिन्यूसली हम लोग वी आर एबल टू कैप्चर गुड पॉइंट्स। ये 2 ट्रेड में लिया था शायद, ये एक प्रॉफिट था एक लॉस में था, ठीक है। तो ये देखो क्वांटिटी क्या है, एवरेज देखो, ये लॉस हो गया था। ये देखो 7 रुपए से हम लोग का 20 रुपया, ओवरऑल 1:3 का, 1:2, 1:3 का। तो ऐसे होता है। बाकी आप पॉइंट्स पे देखिए, पॉइंट्स पे अगर देखेंगे तब भी आपको पता चले कि हाँ हम लोग का कितना अच्छे से कैप्चर हुआ है। देखो मैं ये चीज भी, जो नए ट्रेडर हैं वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, भले ही आपका प्रॉफिट बड़ा हो प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल को आपको देखो, जो मतलब इफ आई एम एबल टू मेक 20 और 10 ट्रेड्स एंड आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आई एम मेकिंग 9 प्रॉफिट्स, देन जो लॉस है मैं उसको अगर मिनिमाइज करता हूँ तो ओवरऑल नेट टू नेट में मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहूंगा ओवरऑल ईयर में। और अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो रहूंगा। ये मेरा कुछ मतलब बहुत बड़ी बात मैं नहीं किया हूँ और मैं 30 मार का नहीं हूँ जो मैं इतना बड़ा चढ़ा के बोलूंगा। लेकिन मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि आई एम एबल टू मेक कंटिन्यूअस प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट एंड दैट टू इन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करना वो ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करना और बड़े क्वांटिटी में और चार्जेस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट करना, ये इतना छोटा बात नहीं है। मैं खुद
मतलब खुद भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरा 2 महीने का ट्रेड में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और इसलिए मैंने सेटअप भी अच्छे से बनाया, एक बड़ा मॉनिटर ले लिया वो सेटअप के लिए, सो दैट आई कैन वर्क ऑन माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी को लेके मैं ट्रेड करता हूँ, उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड में करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से बनाऊं। मैं धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ा रहा हूँ। अभी मैं 30 लॉट्स पे कर रहा था, फिर मैं 60 लॉट पे आया हूँ। तो धीरे धीरे 60 लॉट, सॉरी 2 लॉट, ये क्वांटिटी हो गया, जो 60 क्वांटिटी में अभी कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, जब जितना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसके हिसाब से करेंगे। डायरेक्टली हम लोग नहीं घुसेंगे और डायरेक्टली हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे बड़ा क्वांटिटी लेके, नहीं तो लॉस हो जाएगा, तो साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा। अभी तो मेरा प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा था पिछले 15 ट्रेड, तो मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि भाई लॉस नहीं करना है, इस ट्रेड को मेंटेन करना है। लेकिन परसों मेरा एक लॉस हो गया, फिर कल रिकवर हो गया वो अमाउंट, वो मतलब आराम से रिकवर हो गया। बाकी ऐसा है कि माइंड में आ गया हाँ लॉस हो गया, तो ये स्ट्रिक को मैं मेंटेन करना चाह रहा था कि स्ट्रिक का कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होता रहता है। बट हमको ये देखना है कि हमको कितना छोटा लॉस करना है। बड़ा लॉस करेंगे तो हमारा जो कैपिटल है ये चला जाएगा एक दिन में। मुझे पता है अगर मैं 20,000 डालता हूँ तो ये पैसा जाने का चांसेस है बहुत, तो इसलिए मैं मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। और मैं एंट्री बहुत डिफिकल्ट एंट्री मेरा रहता है, मैं इतना जल्दी एंट्री लेने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत वेट करता हूँ। और जो ये पेशेंस मेरा बिल्ड हुआ है, धीरे धीरे ट्रेड करके बिल्ड हुआ है। और ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ओवरऑल, ये मेरा पहले इतना लॉस होता था, इतना लॉस में एक प्रॉफिट आपको दिख रहा होता था। पहले मेरा क्या होता था, ये सब रेड में रहता था और ग्रीन में एक दो रहता था, क्योंकि ओवरऑल में बहुत लॉस करता था। जब भी ट्रेड एंट्री लेता था तब मेरा मार्केट रिवर्सल दे देता था, मार्केट मेरे ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। मुझे लगता था कि कोई पूरा पर्टिकुलरली मेरा सेटअप को देख के, मेरा एंट्री को देख के ही मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। जब भी मैं एंट्री कर रहा हूँ मेरा लॉस पे जा रहा था और स्टॉप लॉस हीट हो रहा था। नहीं, तब में तो मुझे पता चला कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट कोई इंडिविजुअल नहीं है, या फिर यहाँ पे इमोशन काम नहीं करता है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपको एंट्री एग्जिट प्लान पहले से करना है, आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अगर आपको एंट्री मिल रहा है तभी आप लीजिए। ट्रेड करने के लिए एंट्री लेने की कोशिश मत करिए। अगर आप सोचें कि हाँ मुझे ट्रेड आज करना है तो मैं एंट्री कहीं से भी लूंगा, तो आप लॉस करेंगे। आप प्रॉफिट करना है तो आपको वेट करना होगा, आपको पेशेंस बिल्डअप करना होगा कि हाँ मेरा सेटअप नहीं आ रहा है तो मैं एक साल भी नहीं लूंगा ट्रेड, मुझे नहीं करना है। क्योंकि भाई अगर अल्टीमेट गोल हमारा प्रॉफिट के लिए है तो हम लोग क्यों खाली में एंट्री करेंगे? हम लोग को खाली में एंट्री करके कुछ भी फायदा नहीं है। अगर हम एंट्री करेंगे तो द मेन गोल शुड बी टू मेक सम मनी, कुछ पैसा मार्केट से निकालने के लिए ही हम लोग एंट्री करेंगे। इसलिए हम लोग ऑप्शन बाइंग में अगर घुस रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वहां पे डिके होगा तभी आपका लॉस होगा, वोलाटिलिटी रहेगा तभी लॉस होगा, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तभी लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में अपर डायरेक्शन में गया प्रॉफिट हुआ, वोलाटाइल हो गया प्रॉफिट होगा, साइडवेज गया या फिर मार्केट हिल कुछ मतलब हिला नहीं तो आपका कैपिटल डीके होके वो आपका प्रॉफिट होगा। 3 डायरेक्शन में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वहां पे कैपिटल बिल्डअप करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हमारा कैपिटल 2-3 लाख चला जाएगा तो वी कैन प्लान फॉर ऑप्शन सेलिंग एज वेल। बट ऑप्शन बाइंग में हम लोग हमारा स्किल को बहुत शार्प कर रहे हैं, हमारा स्किल को जैसे जैसे डेवलप करेंगे वैसे वैसे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन सेलिंग में हम लोग उतना शार्प हो पाएंगे। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा रिस्क बड़ा रहने, मतलब बड़ा लॉस होने का चांसेस रहता है, लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए मैं भी प्रिफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। बट अभी मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है, इसलिए हमने प्लान नहीं कर पा रहे हैं। बट फ्यूचर में हम लोग वो प्लान करेंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग हमारा मेन टारगेट रहेगा। अभी वेल्थ क्रिएट करने के लिए या फिर हमारा कैपिटल क्रिएट करने के लिए हमको ऑप्शन बाइंग करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं ना, एक एक दिन में मेरा ट्रेड जो मैं लिया था, वो अगर मैं होल्ड करता तो इतना क्या, इससे 3 गुना 4 गुना देने की चांसेस था। लेकिन मेरा टारगेट वही था कि मुझे लॉस नहीं करना है। मुझे मैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं आपको बोलता हूँ कि लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज्यादा अल्टीमेटली हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ज्यादा जितना बड़ा हम लोग सोचे हैं उतना होगा, डेफिनेटली होगा। बट अभी हमारा जो साइकोलॉजी है, जो हमारा मार्केट में स्ट्रेटेजी है, उसको बिल्डअप करने के लिए हमको लॉस को कम करना है। हम लोग को माइंड को ट्रेन करना है कि हाँ हम लोग 5 महीना 6 महीना कंटिन्यूसली हम लोग लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा साइकोलॉजी में वो बैठ जाएगा, हमारा दिमाग में वो बैठ जाएगा कि हाँ ये ऐसे रिस्क को मैनेज करना है। फिर ओवरऑल हम लोग का प्रॉफिट में हम लोग आ जाएंगे और फिर बड़ा बड़ा ट्रेड लेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग और वेट करेंगे कि हाँ बड़ा क्वांटिटी में कैसे बड़ा प्रॉफिट बनाए। हम लोग का जैसे 1-2 हजार प्रॉफिट दिख रहा है, और लेकिन हमको पता है कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा और टारगेट हमारा इतना है, तो हम लोग का 10,000 20,000 50,000 का प्रॉफिट होने का चांस है। तो हम लोग वहां पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी नया नया बिगिनर के टाइम पे आप लोग इतना होल्ड नहीं कर सकते, वो पेशेंस नहीं आएगा आपके पास। लेकिन धीरे धीरे वो पेशेंस बिल्डअप होता है, तो धीरे धीरे आपको वो पता चल जाएगा। तो आपको पेशेंस के साथ जुड़े रहना है। आपको हड़बड़ी में अगर ट्रेड करोगे तो लॉस में अल्टीमेटली जाओगे।
एक दिन में आप अगर बोलोगे कि मैं हाँ एक फॉर्च्यूनर ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई, टाइम लगता है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आप टाइम दोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा, ठीक है। तो वही कहना था वीडियो में, और दिखाना था लोगों को कि हाँ भाई तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ प्रॉफिट नहीं हो सकता है, और ये तो हवा में बोलता है, बात करता है, तो ये देखो भाई रियल में दिखाया था मैं, दिखाने का मतलब इरादा कुछ नहीं था, लेकिन मैं दिखाया था। और इसका बहुत क्रेडिट मैं भगवान को देता हूँ। जब से मैं वाराणसी अयोध्या से घूम के आया हूँ, तब से मेरा लॉस बहुत कम हो गया है, मेरा पेशेंस बहुत बिल्डअप हुआ है, मेरा माइंड मेरा मतलब इतना शांत हो गया है, मैं आराम से ट्रेड ले पा रहा हूँ, आराम से होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन, मतलब आराम से बहुत काम कर पा रहा हूँ। तो भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मुझे लगता है कि मैं जितना ट्रेड लेता हूँ प्रॉफिट में जाता है, तो इसलिए स्पिरिचुअल पावर कुछ है, ये भी मुझे जो मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट दे रहा है। तो मैं उसमें भी बिलीव रखता हूँ, मतलब हम लोग सारा चीज के ऊपर काम करते हैं, टेक्निकल के ऊपर काम करते हैं, फंडामेंटल के ऊपर काम करते हैं, एज वेल एज वी आर वर्किंग ऑन द स्पिरिचुअल पार्ट ऑल्सो। स्पिरिचुअली हम लोग बहुत डिवोटेड है हम लोग का, मतलब मुझे तो एक्सपीरियंस हो रहा है भाई, जब से मैं आया हूँ मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। और आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड दैट वट एवर इज हैपनिंग टू मी, वट एवर गुड थिंग्स हैपनिंग टू मी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। एंड आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ब्लेस्ड। तो वही कहना था भाई, किसका नजर ना लग जाए मेरे भाई किसी के ऊपर। नजर वजर मत लगाओ भाई, देख के सीखो, ये सीखने के लिए आपके लिए वीडियो बनाया है, बाकी और कुछ नहीं है। चलो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, और फिर कहीं दूसरे बार मिलेगा वीडियो में। अगर अगले साल यहाँ पे एक एक जीरो लगाते जाएंगे तो क्या होता है, देखते हैं फिर। चलिए फिर वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।